नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम एक ऐसे प्राचीन मंदिर पर जो भूगर्भ से यहाँ पर शिवलिंग स्थापित हुई थी। तमाम जानकारी जो यहाँ के सेवक हैं उनसे जानेंगे और तमाम जो रहस्य हैं इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठेगा आज जब बाबा हमसे बातचीत करेंगे और बाबा से जानेंगे इस मंदिर को लेकर किस तरीके की शक्तियों के बारे में विस्तार है। तमाम वेद पुराणों में भी इस मंदिर को लेकर उल्लेख है। बाबा स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहनगिरी नागा बाबा अनुभवाचार्य। कब से हैं आप इस मंदिर पर? मेरे को हो गए करीबन 40-45 वर्ष। इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की विशेषता तो यह है कि यह स्वयं पार्वती माता ने यहाँ पर वरदान दिया था और भगवान शंकर ने स्वयं वरदान दिया था कि जैसे मैं काशी में विश्वनाथ के नाम से रहता हूँ ऐसे ही यहाँ पर गुप्त क्षेत्र में कुमारेश्वर नाम धारण करके रहूँगा। अब रही इसकी स्थापना, ये बहुत प्राचीन स्थापना है। अभी इसके नीचे 15 फीट बना हुआ है। कुमुद का महल भी है, तारकासुर का ये वध स्थल भी है और स्कंद भगवान की कार्तिकेय जी के बड़े पुत्र थे उनका जन्म स्थल भी है। बै माता की पीठ भी है, षष्ठी पीठ। और परशुराम जी के द्वारा जो लोयष्टि यहाँ पर तालाब में यानी सरोवर में जो खड़ी की थी उसके भी अवशेष हमारे पास में हैं। बाकी यहाँ पर मेला लगता है। माताएं अधिकतर में जो निसंतान होती हैं, जो प्रथम उनके शादी वगैरह होकर के आती हैं यहाँ पर और अपना मनोकामना जैसे भी इच्छा करती हैं उनकी गोद भर जाती है। तो प्रतिवर्ष यहाँ अपना कुछ साथिया, त्रिशूल चांदी के, नंदीश्वर ऐसे ला करके अपना भगवान की माता पार्वती के चरणों में उपस्थित करती हैं। बाकी यहाँ की जो गरिमा है, त्रिकोण वेदी है, ये अंतर्वेदी जिसे कहते हैं। तो ये स्थान तो बहुत प्राचीन है, क्योंकि जब रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है तो सीता माता भी इस बात को कह रही है कि तुम गज बदन षडानन माता, यानी जब षडानन का नाम आया है तो त्रेता में और यहाँ पर कार्तिकेय जी का षडानन का जन्म हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि ये उससे भी प्राचीन स्थान है। जबकि लगभग 17 करोड़ वर्ष, 17 लाख वर्ष राम जी के जाने को हो गए उनके, अगर हम भौगोलिक स्थिति के अनुसार कालांतर गणना करें तो यहाँ की तो अनेक कथाएँ। भीम पांडव यहाँ पर आए और आपकी कुमारी ने यहाँ आकर के अपना एक भाग, जिसे कुमार खंड कहते हैं, यहाँ पर दान किया। बर्बरीक का भी यहाँ पर आगमन हुआ। तो इसकी कथाएं तो अनंत हैं। अब किसके बारे में आप मेरे से पूछना चाहते हो? गुफा वगैरह भी है यहाँ पर? गुफाओं का वर्णन आता है यहाँ पर 228 पृष्ठ पर स्कंद पुराण में। यहाँ पर 7 गुफाएं जो कि सूरपारक इलाव्रत के लिए जाती हैं, काशी को जाती है और यहीं से नैमिषारण्य को जाती है, कुरुक्षेत्र को जाती है, जिनमें 3 गुफा तो मैंने बंद करवा दी हैं और 2 गुफाएं अंदर बंद करवा रखी हैं। 3 गुफाओं का हमको अभी पता एक चला नहीं है, क्योंकि वहाँ अंदर जाने से आजकल ऐसे होते नहीं कि तरह तरह संदेह के तो साधु जन क्या घूम रहे हैं, नीचे क्या लेना चाहते हैं। अगर कोई भी अंदर का कोई भी ज्ञात हो तो सामाजिकता में या प्रशासन के आगे उपस्थित होगा तो सबको अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने गुफाओं को बंद कर दिया। क्योंकि शिवलिंग है यहाँ पर? यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं। यहाँ पर एक तो कुमारी का स्थान और दूसरा हनुमान जी का और कार्तिकेय जी का, ये 3 मंदिर तो यहाँ से ये ओझल हो चुके। ओझल क्या कि जीर्ण होने के पश्चात में यहाँ पर धीरे धीरे खेती क्यारी बढ़ी और उनको लुप्त कर दिया और ये शोर कर दिया कि वो तो गायब हो गए। बाद बाकी कार्तिकेय जी के द्वारा ये 3 ही शिवलिंग स्थापित हैं। चौथा विश्व नंदक, ये बीच में जो खम्मा लगा हुआ है, बै माता का भी कहते हैं, पार्वती का भी कहते हैं। ये भी रत्नों के चबूतरा से जल में से ही होकर के खड़ा किया गया है। दूसरी बात यह है, जो स्थान है कुमारेश्वर वाला, ये जो प्रतिमा है शिवलिंग, स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से निर्मित करके कार्तिकेय जी को दिया है। विश्वकर्मा पुराण में, कार्तिकेय पुराण में 123 पृष्ठ पर इसका प्रमाण है सीधा सीधा। और वैवस्वत पुराण में भी है, शिव पुराण में भी इसका प्रमाण है। प्रमाणों के लिए और दूसरा
प्रमाण इसका साक्षात है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि लुप्त होते हैं, कुछ अर्धलुप्त होते हैं। ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट है। नीचे करोड़ों रुपए आए हैं इसके सौंदर्यीकरण के देखो, लिए। करोड़ों रुपया आए हैं, अब तक यहाँ पर कुछ हुआ तो है नहीं। केवल मंदिर का जब ये बन गया है तो कहते हैं कि इसको ये उसकी तरफ से नहीं है, ये किसी और योजना की तरफ से है। और दूसरा, हम ऐसा भी जो है सुनते हैं कि तो मंदिर के लिए कोई प्रशासन पैसा नहीं देता है, गवर्नमेंट, ऐसा भी सुनने में आता है। और जब ये यानी पर्यटक स्थल में आया है, कर लिया है, तो प्रशासन को तो इसके लिए लगाना ही होगा। इसमें कोई पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद करोड़ों रुपए मिले। हाँ, करोड़ों रुपए मिले, लेकिन अभी इस पर कार्य इतना प्रारंभ नहीं है और प्रगति से नहीं है। अभी तो कार्य यहाँ पर शून्य रूप में ही मानिए। एक वो 40 बाई 60 का ये जो लगा हुआ है, अब उतना कार्य हुआ है। तालाब का कार्य तो अभी यूँ ही पड़ा हुआ है। अभी इसका जो टेंडर अभी उठ गया है, सुनते हैं ऐसा, लेकिन अभी कोई कार्य करने को तैयार नहीं है इसको। कभी जल की कह देते हैं कि तो जल भरा हुआ है, कभी मौका नहीं है, कभी कोई सुनता नहीं है। कहने का अभिप्राय मेरा यह है, समाज का विषय है। हम लोग तो बाबा जी हैं, हम तो इसके संरक्षक हैं, संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं। 40 साल से मैं अपनी संपत्ति से इसकी व्यवस्था कर रहा हूँ, इसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। क्षेत्र के सहयोग से भी मुझे कोई भी यहाँ पर अभी तक किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं है। बाकी हाँ, उत्थान के लिए अगर कोई बात आ जाती है, आश्रम में कोई आपत्ति आती है या सिद्धांत के विपरीत यहाँ पर कोई कार्यशैली करता है, कोई नशा करके ऊपर बदतमीजी करता है, तो क्षेत्र इस समय पूरा तैयार रहता है। मेला वगैरह भी जुड़ेगा यहाँ? मेला तो यहाँ शिवरात्रि के दौरान, कांवर के समय, कांवर क्या, ये सावन के सोमवार में जुड़ता है। आवती हैं कांवर जैसे भी है जो पैदल आती हैं। शिवरात्रि पर भी काफ़ी मेला जुड़ता है, और भी अनेक पर्वों पर, जैसे कि हनुमान जयंती है, दत्तात्रेय जयंती है, या पार्वती मंगल है। जब उनका वो होता है तो छोटे मोटे अभिषेक तो करते ही रहते हैं यहाँ पर। खास बात है इस मंदिर की? खास बात तो यह है कि जो कोई मनोकामना यहाँ पर करता है तो उसकी पूर्ण होती है। हम तो यह मानते हैं। अगर ऐसा न होता तो हम लोग अपनी संपत्ति को ला करके यहाँ पर चौड़े जंगल में भगवान के चरणों में न लगाते। कुछ हमको आभास हुआ है, कुछ विश्वास हुआ है परमात्मा में, तभी यहाँ ला करके लगाया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो यहाँ के महाराज हैं, जो सेवक हैं, 40 वर्ष से इस मंदिर की सेवा करते चले आ रहे हैं। भय माता का मंदिर हो या फिर तमाम और जो मंदिर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी अलौकिक शक्तियों को लेकर ये मंदिर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। अलीगढ़ मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर तमाम शक्तियों से घिरा हुआ है। तमाम जो शक्तियाँ हैं यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उस गुफ़ा की ओर ले सकते हैं जहाँ पर ये गुफ़ा मौजूद है। ये इस गुफ़ा के साथ साथ अन्य यहाँ पर 3 गुफ़ा और भी ज़्यादा मौजूद हैं। ये वो मंदिर हैं, छोटे छोटे अलग अलग। ये पार्वती जी का मंदिर है और ये भय माता का मंदिर है। कहीं ना कहीं जो मंदिर हैं यहाँ पर ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। और ये 500 वर्ष पुरानी जो मंदिर की जो गुफ़ा है, इस गुफ़ा से होकर तमाम अंदर से जाने वाली अलग अलग गुफ़ाएं मौजूद हैं, लेकिन उन गुफ़ाओं को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। इस गुफ़ा को लेकर बताया जाता है ये गुफ़ा उन 3 गुफ़ाओं से मिलान करती है। सबसे पहले जो बाबा हैं उन्होंने खतरा बताया है कि इन गुफ़ाओं में जाने के लिए खतरा है, तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो यहीं से दिखाएं किस तरीके से। देखिए, ये गुफ़ा जो है अंदर की ओर जा रही है और इसमें अलग अलग 3 जगह ये गुफ़ा जो निकलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बाबा ने मना किया हुआ है कि ये जो गुफ़ा है यहाँ खोलना या फिर जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये जो गुफ़ा हैं, इन गुफ़ाओं से ही 3 गुफ़ा निकल रही हैं, अलग अलग जगह पर ये गुफ़ा निकल रही हैं। ऐसा बाबा जो यहाँ के सेवक हैं उनके द्वारा बताया गया है। तमाम जो मंदिर हैं वो यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन जो मुख्य है जो मंदिर है वो शिवलिंग है, जो यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा स्वतः ही स्थापित किया था। स्थापित करने के बाद कार्तिकेय जी को सौंपा था। ये कार्तिकेय जी का मंदिर जो यहाँ पर 3 मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि 3 मंदिर हैं। जैसे एक ये है और 2 अन्य अलग जगहों पर हैं। ये वो मंदिर, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। तमाम माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी पाती हैं।
क्या कहेंगे, कब से आ रही हैं, क्या नाम है आपका? सरोज। कब से आ रही है इस मंदिर पर? हम तो भैया यहीं का जन्म है हमारा। अच्छा, तो किस तरह की शक्तियाँ वगैरह हैं? शक्ति तो बहुत वो है भैया, यहाँ तो मनोकामना वगैरह पूरी होती हाँ है? हाँ भैया, मनोकामना पूरी होती है। मेला वगैरह भी लगता है हाँ, यहाँ पर? मेला भी लगता है, किस तरीके का मेला रहता है? खूब बढ़िया लगता है। हाँ हम्म? हाँ, अभी कम ढीला है थोड़ा सा। अच्छा, अभी कावड़ शुरू होंगी जब लगेगा? हाँ, कावर ऐसे, हाँ कावर कावर चढ़त कहाँ शिव तीरथ पर आपका क्या नाम है? बिरमा बिरमा देवी। अच्छा, आपका नाम बिरमा देवी है, आपको नहीं पता? अच्छा अच्छा, कब से आ रही हैं यहाँ पर? यहाँ पीहरा आता कहाँ जब आ जाता। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल। ये वो शिवलिंग है जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित की गई थी, और इस शिवलिंग को लेकर तमाम तरह की अलौकिक कथाएं हैं, तमाम तरीके के जो विचार हैं वो वेद पुराणों में दर्ज हैं। इसकी जो मंदिर की शक्तियां हैं वो अपार हैं। यही कारण है ये मंदिर सब मंदिरों से अलग है। अलौकिक शक्तियों के कारण ये मंदिर काफ़ी प्रचलित बताया जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात ये है, यहाँ अलग अलग कुछ ऐसे मंदिर हैं जो अन्य जगहों पर मौजूद नहीं हैं। ये शनिदेव जी का मंदिर है, और तमाम ऐसे यहाँ तमाम जो मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं इस मंदिर को और मंदिरों से अलग बताते हैं। यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। भक्त यहाँ दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर अपनी मनौतियों को पूरा करते हैं। यानी कि जो मनौतियाँ वो मंदिर पर मांगते हैं वो मनौती जो है यहाँ पूरी होती हैं। इस मंदिर को लेकर तमाम चर्चाएँ, तमाम जो कथा में जो वेद पुराणों में दर्ज हैं वो इतिहास संवर कर रखे हुए हैं। यानी कि जो मैं मंदिर का परिसर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से ये मंदिर है, और बाहर की अगर बात कही जाए तो बाहर मैं वो दिखाना चाहूँगा। ये वो मंदिर का नज़ारा है, ये वो गेट है मंदिर का, जहाँ पर ये बराबर में ये तालाब है। ये तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए और मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि ये पर्यटन स्थल घोषित किया जा चुका है। पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद अभी फ़िलहाल थोड़ा सा काम यहाँ पर हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा काम नहीं हुआ, जिसको लेकर जो मंदिर के सेवक हैं उनके द्वारा कहा गया अभी यहाँ कुछ काम ऐसा नहीं हुआ है। फ़िलहाल कुछ ही दिनों में मेला लगने वाला है। तमाम दूर दराज से लोग आएंगे और इस मंदिर पर दर्शन करेंगे। एबीपी लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़।